हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर, अभिकथन है असर्शन। मानव शरीर में मास्ट कोशिकाएं अधिक मात्रा में इन्फ्लेमेटरी रसायन को निकालती हैं जिसके कारण एलर्जी क्रिया होती है। कारण इसका दिया गया है रीजन, वातावरण से एलर्जेंस मानव शरीर में पहुंचकर कुछ जीवों के शरीर में मास्ट कोशिकाओं को उद्दीपित कर देता है। तो विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दो है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर एलर्जिक जो प्रतिक्रिया होती है, एलर्जिक क्रिया जो होती है, उसके विषय में यहाँ पर हमसे कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है, या फिर इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह एलर्जिक अभिक्रिया के विषय में है, या एलर्जिक क्रिया के विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि एलर्जिक क्रिया क्या होती है। तो जो एलर्जिक क्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि जब बाह्य कारकों के प्रति कोई बाह्य कारक के प्रति जब शरीर प्रतिक्रिया दिखाता है, शरीर प्रतिक्रिया दिखाता है, तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है एलर्जिक प्रतिक्रिया, या एलर्जी इसे कहा जाता है। तथा बाह्य कारक जिनके माध्यम से यह हो रही होती है वो होते हैं एलर्जेंस, उन्हें कहा जाता है एलर्जेंस। अब ये एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? ये जैसे धूल के कण हो सकते हैं, या फिर पराग कण जो होते हैं उनके माध्यम से भी, आदि आदि माध्यम से ये एलर्जन का कार्य कर सकते हैं तथा एलर्जी शरीर में देखने को मिल सकती है। जो एलर्जी होती है इसके जवाब में यहाँ पे क्या किया जाता है, एक रसायन होता है जिसका नाम होता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक ये रसायन होता है। तो इसी के जवाब में क्या होती है, इसी के जवाब में एलर्जी प्रतिक्रिया शरीर में देखने को मिलती है, एलर्जी प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ये जो रसायन होता है हिस्टामाइन या हिस्टामीन, ये मास्ट कोशिकाओं से निकलता है, मास्ट कोशिका से यह निकलता है तथा यह क्या करता है, यह केशिका को फैला देता है, केशिका फैलाव देखने को मिलता है, जिस कारण से एलर्जी वाले स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलती है तथा लालिमा वहां पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कार्रवाई होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमें दिया गया था, मानव शरीर में मास्ट कोशिकाएं अधिक मात्रा में इन्फ्लेमेटरी रसायन को निकालती हैं। ये जो इन्फ्लेमेटरी रसायन है तो ये क्या है, ये उद्दीपन का कार्य कर रहा है यहाँ पर, या भड़काऊ रसायन इसे बोल सकता हूँ। और ये कौन है, ये हिस्टामीन है। तो मास्ट कोशिकाओं द्वारा ये निकलता है जिसके कारण एलर्जी क्रिया होती है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। कारण है वातावरण में एलर्जेंस मानव शरीर में पहुंचकर कुछ जीवों के शरीर में मास्ट कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं। बिल्कुल मास्ट कोशिकाओं को उद्दीपन होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर एलर्जिक प्रतिक्रिया होगी। तो ये भी हमारा सही है। तथा उद्दीपन के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रसायन निकलेगा। तो अर्थात ये इसका कारण भी है। तो पहला देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल ये इसका कारण है, ये हमारा सही होगा। विकल्प भी है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्याख्या है। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये असत्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प द है, ए असत्य है, ये असत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प ये ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प अ। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।